हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जो भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जितने भी आपके लेक्चर्स डलेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी आज हम करेंगे इसमें कॉमन सेक्शन। कॉमन सेक्शन मींस एस्टेट के रिगार्डिंग एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, अभी जो रिसेंटली हुआ है जुलाई में 2024 वाला हुआ है वो। ठीक है, तो उसको हम पहले सोल्व करेंगे आज। ये पीजीटी मैथ्स का सोल्व करेंगे। ठीक है, पीजीटी के कॉमन सेक्शन का मैथ जितना भी था इसमें आपसे पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, कॉमन सेक्शन में 10 मार्क्स का आता है मैथ्स आपका। 10 मार्क्स का मैथ, 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स की आपकी जीके। ठीक है, और 30 मार्क्स की डायरेक्ट आपकी आती है साइको सीडीपी। ठीक है, और उसके बाद 15 मार्क्स की हिंदी और 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश। तो ये होता है आपका टोटल 90 मार्क्स का। तो इसमें जो 10 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है उसको हम आज सोल्व करेंगे जो पीजीटी में पूछा गया है कॉमन सेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, देखो tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। आपसे कोस थीटा पूछा है। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पढ़ा हुआ ना, सीकेंड माइनस tan इज इक्वल टू 1। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब 1 होते हैं। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ये तो पता ही है ना। सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बात पता है। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, a प्लस बी मतलब सीकेंड प्लस tan। ठीक है, और a माइनस बी मीन्स सीकेंड माइनस tan, ये लिख दिया इक्वल्स टू 1। अब सीकेंड प्लस tan, इसको tan प्लस सीकेंड लिखो या सीकेंड प्लस tan एक ही बात है। सीकेंड प्लस tan इज इक्वल्स टू 4 हो गया, 4 दिया हुआ। और जब ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ये करेंगे ना, ये देखो, ये सीकेंड प्लस tan इसके नीचे चला जाएगा 1 के। 1 अपॉन सीकेंड प्लस tan क्या आ जाएगा, सीकेंड माइनस tan। अब सीकेंड माइनस tan की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ठीक है, और वैसे भी नेचुरली याद रखना चाहो तो इसको रख सकते हो कि अगर एक प्लस वाली वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू उसकी इनवर्स हो जाएगी। 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद देखो, इनको हम यहाँ से एक प्लस का एक माइनस का ये तो कट हो जाएगा। अब सीकेंड प्लस सीकेंड क्या हो गया, 2 सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17/4। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद तो 2 सीकेंड थीटा 17/4 आ गया, तो सीकेंड थीटा क्या आएगा, 17/8। 2 इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, और ये 17/8 आ गया। तो अगर हम कोस निकालें तो कोस क्या होता है, सीकेंड का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये अगर 17/8 आया है सीकेंड, तो कोस कितना आ जाएगा, 8/17। क्लियर। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया अपना। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2880 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। 2880 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब भी आपसे ऐसे पूछा हो किससे डिवाइड करें तो आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, 2 पे इसके फैक्टर्स बनेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पहले ये आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 720 आ जाएगा, 2 से 360 आ जाएगा, 2 से करेंगे फिर 180 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 90 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे फिर 15 आ जाएगा, 3 से 5 आ जाएगा, 5 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना लास्ट में जो 5 एक अकेला बच गया, जो अकेला बच गया वही उसे से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसके लिए जितना 5 चाहिए ना, एक 5 और चाहिए इसको पूरा करने के लिए, तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो है ऑलरेडी फालतू का उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बातें, 2 बातें याद रखनी है आपने। जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 ही बचेगा, तो यहाँ पे आपका 25 भी बच सकता है, 5 × 5 भी बच सकता है, क्यूब रूट भी दे सकते हैं इसका। ठीक है, तो और जो अब ये फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे देखो, जैसे मान लो 5 और 5 आ गया। ठीक है, एक 5 की कमी रहेगी। अगर पूछता डिवाइड किससे करें तो इन दोनों से, मतलब 5 × 5 25 से करते। अगर मल्टीप्लाई पूछता तो फिर इस 5 से करते। ठीक है, इस टाइप से करते हैं इनको। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड था, जो थर्ड में क्या था, पी बिगेन ए बिजनेस विद ₹45,000। पी ने एक बिजनेस शुरू किया 45,000 रुपीज के साथ, और क्यू ने ज्वाइन कर लिया 30,000 रुपए के साथ आफ्टर सम टाइम,
कुछ टाइम के बाद इसने भी ज्वाइन कर लिया, 30,000 रुपये लगा दिए उसमें। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, अगर लास्ट में, ईयर के लास्ट में प्रॉफिट कितना हुआ, वह डिवाइडेड अमंग टाइम इन रेशो, उनमें डिवाइड कर दिया गया 2:1 की रेशो में। व्हेन डिड क्यू ज्वाइन, क्यू ने कब ज्वाइन किया था, ये आपने बताना है, ठीक है। और ये देखो, इसमें आपका ये जो प्रॉफिट निकालते हैं ना, ये अमाउंट इनों में टाइम होता है हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने ये रेशो किसकी दे रखी है, पूरी उनकी प्रॉफिट की है ना, तो प्रॉफिट ऑफ पी अपॉन में प्रॉफिट ऑफ क्यू, इसका फॉर्मूला था अमाउंट इनटू में टाइम। इसका अमाउंट कितना 45,000 और अमाउंट कितना, मतलब लास्ट तक इसने लगा के रखा, स्टार्टिंग में ही लगा दिया, तो 12 मंथ्स हो जाएगा, पूरे 1 ईयर का टाइम लेना होता है, ठीक है। 30,000 आफ्टर सम टाइम, कितने टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, हमें नहीं पता वो टाइम कितना है, और उनकी रेशो कितनी दी हुई है, 2:1 दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ये 30 से 30 कट हो जाएंगी, ठीक है। 2 6 जा 12, किसी पे भी काट दो, तो इसके बाद आ जाएगा ये 2 पे 15 पे कट जाएगा, 15 3 जा 45, ठीक है। तो ये काट पीट के हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में 3, तो टी यहाँ से क्या बच जाएगा, टी उधर चला जाएगा और ये 9 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको काट के देख लो अगर अभी तक नहीं समझ आया तो। 45,000 बाय में 30,000, ठीक है। तो इन 3 0 को तो लिखने का मतलब ही नहीं है, इसको सीधा कर लो, ये कट ही रही है आपस में ना, तो चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। तो इंटू में 12 बाय में टी इज इक्वल्स टू 2 बाय में 1, ये है हमारे पास। तो अब इसको करो सोल्व। चलो देखो, इसको काट दो, 2 6 जा 12, ठीक है। ये कट जाएगा 15 पे, 15 1 जा 15, 50 3 जा 45, कट गया ये। फिर ये इधर से इक्वल्स टू में ना, तो ये इधर जाके डिवाइड ही होता है, तो मतलब ये कट जाता होता है, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9, तो ये टी आपका आ गया, टी उधर चला जाएगा और ये इधर ही रह जाएगा, 3 3 जा 9, टी आ गया 9, मतलब 9 मंथ्स के बाद ना वो आया था, सॉरी 9 मंथ्स के लिए टाइम कितना है उसका, 9 मंथ्स के लिए उसने अपना जो है 30,000 रुपीज़ लगाए। बट ये आया कितने टाइम बाद था, ये पूछा है इन्होंने, तो हम कितने टाइम बाद कहेंगे, 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, क्यू ज्वाइन आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या आया हुआ था, if three numbers are in ratio 3:2:5 such that the sum of their squares is 1862, 3 नंबर्स दिए हुए हैं 3:5 की रेशो में, और इनका सम दिया हुआ है स्क्वायर्स का 1862, ठीक है। मिडल नंबर इज इक्वल टू, मिडल नंबर क्या आएगा ये आपसे पूछा हुआ है, इनके स्क्वायर्स का सम दिया हुआ है। जब भी ये रेशो में दिया होता है ना, तो आप इसके साथ x मान लिया करो, 3x 2x प्लस 5x, ठीक है। तो ये मतलब 5x प्लस की जरूरत नहीं है, 3x 2x 5x ये दिया हुआ है। अब प्लस तो हम इसलिए करेंगे, देखो अब जो इसने बोला वो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 3x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस में मतलब 4x स्क्वायर, और 5x का होल स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम करना है। तो ये कितना दिया हुआ है, 1862 दिया हुआ है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करने पे 25 प्लस 4 29 और 9 कितना आ गया, 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। तो ये इस पे कट जाएगा 38 के टेबल पे 49 पे, तो x स्क्वायर की वैल्यू 49 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। बट उसने पूछा क्या है हमसे, मिडल टर्म पूछिए, मिडल टर्म कितनी है 2x, ठीक है। तो 2x का मतलब 2 इंटू में x, 2 इंटू में 7 क्या आ जाएगा 14, ठीक है। तो जब भी आपको रेशो में दिया हो तो नंबर्स आप फर्स्ट नंबर मान लो 3x, सेकंड नंबर मान लो 2x और थर्ड नंबर मान लो 5x, ठीक है। तो ये मिडल नंबर पूछा था तो 2x था, तो इसलिए हमारा 14 आ गया। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस करेंगे हम, इसमें 10 आए हुए थे। अभी नेक्स्ट ईयर जो आपका, इसके बाद हम टीजीटी का भी करेंगे, पीआरटी का भी करेंगे, सारे सॉल्यूशंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हैं, ठीक है। ABC टुगेदर कंप्लीटेड ए वर्क फॉर ₹5290। देखो इन्होंने जो पूरा काम किया ना, इनको तीनों ने मिलके काम किया, तो 5290 रुपीज़ मिले। A एंड B टुगेदर डिड 19/23, ठीक है, ऑफ द होल वर्क, सारे काम का 19/23 पार्ट A और B ने मिलके किया, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय C इन रुपीज़, C को कितना अमाउंट मिलेगा ये बताना है आपने। देखो ए और बी ने मिलके कितना काम किया, 19/23, मतलब इन्होंने 23 में से 19 काम किया, टोटल काम 23 था और इन्होंने किया 19, मतलब ए और बी में ने किया मिलके 19 और सी ने कितना किया 4, ठीक है। तो उसके बाद देखो
अगर 23 टोटल काम के कितने रुपीस मिले इसको 5290 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। एक काम के कितने मिलेंगे इसे डिवाइड कर देना 230 आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है कि सी के कितने रुपीस मिलेंगे, सी को कितने पैसे मिलेंगे। तो सी का काम कितना है, 4 ही तो है, उसके काम तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 920 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो। The difference between the compound interest and simple interest on a simple certain amount at 5% per annum for 2 years is ₹15। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है जी। 2 साल का डिफरेंस बताना हो तो आपने सीधा सीधा फॉर्मूला है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है आपसे, बस आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, PR² बाय में 100 का स्क्वायर। जब 2 साल की बात हो तब ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, और जब आपकी 3 साल की बात हो, 3 साल का डिफरेंस बताना हो तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, PR² इंटू में 300 प्लस में R बाय में 100 का क्यूब। ठीक है, बस इतना याद रखना है, ये 2 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं आपसे, तो आपका ये इजीली मतलब 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। PR² बाय में 100 का स्क्वायर, P कितना है यहाँ पे हमें पता नहीं, तो P को P लिख दो। R² रेट कितना है 5%, तो 5 इंटू में 5, P इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये आ गया। बाय में 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू में 100। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, अब इन्होंने दिया डिफरेंस इज ₹15। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू रख दो 15। ठीक है, अब उसके बाद जब ये कर दिया हमने तो इसको काट दो, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 पे कटेगा ये 20 पे। क्लियर है, 20 इंटू 100 2000 आ गया, 2000 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 6000 रुपीज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन क्या था। ये है क्वेश्चन आपके पास, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड whose area is equals to the sum of area of 3 सर्कुलर फील्ड्स हैविंग रेडियस। देखो एक कोई बड़ा सर्कल है, उसका जो एरिया है ना, एरिया इन 3 के एरिया के इक्वल है, जिनकी रेडियस आपको दे रखी है 8 9 और 12। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, πr² होता है, पाई इंटू में 8 का स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दी, पाई इंटू में 9 का स्क्वायर, पाई इंटू में 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू πr²। इसकी हमें पता नहीं है रेडियस, तो हमने ये लिख दिया ऐसे ही πr²। ठीक है, तो हमने ये तो निकालनी है ना, सर्कुलर फील्ड की रेडियस तो निकालनी है, तो ये निकल जाएगी हमारे पास इससे। तो इसमें क्या करेंगे, हम पाई कॉमन ले लेंगे, इन सब में पाई कॉमन ले लिया, पाई इंटू में 8 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू पाई इंटू में r का स्क्वायर। तो ये पाई से पाई आपका कट जाएगा। ठीक है, और ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू πr²। पाई तो कट गया ना, r² ऐसे का ऐसे लिख दो। अब इनका सम करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। ठीक है, 289 इज इक्वल्स टू r²। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 289 का रूट कर दो, √17 आ जाएगी। तो r की वैल्यू आपके पास आ गई, सॉरी इसका रूट लेंगे ना तो ये 17 आएगा। यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 17, रूट ऑफ 289 17 होता है। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु, मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, तीनों भुजाएं समान हों। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया है कि एक सर्कल के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, इफ ए एंड बी डिनोट द लेंथ ऑफ देयर साइड्स रिस्पेक्टिवली। एक तो इन्होंने क्या बनाया स्क्वायर, ए तो क्या है स्क्वायर की लेंथ है। ठीक है, और ये बी जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इन सब में से क्या ट्रू होगा ये आपने बताना है। अब देखो सीधा सीधा सा है क्वेश्चन,
बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इसमें। देखो सर्कल के अंदर जब हम स्क्वायर बनाएंगे, ये हमने स्क्वायर बना दिया। अब इसमें देखो यहाँ पे आपको एक साइड इसकी ए दे रखी है, दूसरी भी ए होगी, इसकी साइड्स जो हैं ए ही दे रखी है ना। तो उसके बाद देखो ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये सर्कल की रेडियस ही तो होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ही तो है सर्कल की, तो ये कितनी है आर, तो ये भी कितनी हो जाएगी आर। तो आर और आर मिलके कितना बन गया, ये 2r। ठीक है, अब ये जो है ना ये उसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ठीक है, विकर्ण मतलब डायगोनल, डायगोनल हो गया इसका स्क्वायर का। अब ये डायगोनल स्क्वायर का होता क्या है, ठीक है, अगर हमने ये निकालना है डायगोनल, तो ये वो आपको पता है ना, इसका स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस साइड का स्क्वायर प्लस में इस साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका रूट कर दो, डायगोनल आ जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर। ठीक है, √2a आ जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, √2a आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। 2r इज इक्वल्स, इसका मतलब ये तो बन रहा है 2r, r और r, 2r इज इक्वल्स टू √2a हो गया हमारे पास। r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, a बाय में √2, ये √2 लिख दो इसको, तो एक √2 से एक √2 कट गया, एक √2 बच गया, तो r इज इक्वल्स टू a बाय में √2। ठीक है, एक तो r की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब दूसरा देखो, उसने कहा है कि एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाया है सर्कल के अंदर। अब उसका जो है ना, उसकी एक साइड बी दे रखी है। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी ट्रायंगल सर्कल के अंदर बनाया जाए ना, तो उसकी जो रेडियस होती है वो होती है साइड s बाय में, साइड बाय में 2√3। ठीक है, 2√3। अब इसमें देखो ये रेडियस 3 आ रही है ना, तो ऐसे याद रख लेना √3 आएगा, उसमें 2 रेडियस आ रही थी तो नीचे √2 आया था। ठीक है, अब इसमें ऐसे आएगा, तो ये ए बाय में, साइड बाय में 2√3, मतलब अंदर होता है तो नीचे 2 आता है, 2√3 आता है। अगर सर्कल बाहर बनाए, अगर बाहर सर्कल से बनाए, देखो सर्कल अंदर बनाए ट्रायंगल के, तब तो आएगा a/2√3। सर्कल बाहर बनाए, सर्कल बाहर बने तो a बाय में √3। ठीक है, अंदर का मतलब डबल प्रोटेक्टिव होता है, इसलिए नीचे 2 आ जाता है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो दोनों रेडियस है, इन दोनों को कंपेयर कर दो, a/√2 इज इक्वल टू b/√3। अब क्या होगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3a इज इक्वल टू आ गया √2b, ये आ गया हमारे पास। अब क्या कर दो, इनका स्क्वायर कर दो, इनका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, b का तो स्क्वायर हो जाएगा, a का भी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट से रूट ये कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, तो यही आपका आंसर आएगा, ये ऑप्शन दिया हुआ आपके पास सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन रेशो 1:2। सरफेस एरिया दे रखे हैं 1:2 की रेशो में, देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम की रेशो क्या होगी ये हमने बताना है। A1:A2 दिया हुआ है आपको, दोनों के एरिया का जो दिया हुआ है ना रेशो, वो दिया हुआ है 1:2। ठीक है, अब देखो, अब एरिया होता क्या है हमारे पास, πr², तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन में πr2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2। ठीक है, पाई से पाई कट गया, तो ये r1 स्क्वायर बाय में r2 स्क्वायर 1/2 हो गया। अब r1/r2 निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1:√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से ऐसे आ गया। उसके बाद में और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या आता है, 4/3 πr³। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है हमारे पास, इस 2 रेशियो निकालेंगे इसकी, 4/3 πr³, r2 कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे r1 कर दो, तो ये क्या होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, r1³ इज टू r2³ इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वही किया हमने, ये r1 ये है, r2 ये है, इन दोनों का क्यूब कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट 10th क्वेश्चन आया हुआ था, द वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप इज 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम हमारे पास 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 748 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी लेंथ जो है ना 14 सेंटीमीटर है, एंड एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर है। लेंथ मतलब ये हाइट उसकी। ठीक है, और इसकी जो है ना रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस, बार वाली रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक बार वाले की रेडियस 9 है।
ठीक है। थिकनेस ऑफ पाइप, पाइप की थिकनेस बतानी है हमने। जैसे देखो ये है ऐसे इस टाइप से, ये इस टाइप से, ये थिकनेस होगी इसकी, ये वाली, ठीक है, ये बतानी है हमने, ये थिकनेस कितनी है। मतलब क्या करोगे, इसमें से ये बाहर वाले में से अगर अंदर वाला माइनस कर दें तो ये थिकनेस आ जाएगी ना, तो वही करेंगे, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो बाहर वाला पाई आर स्क्वायर एच माइनस में अंदर वाले को छोटा आर मान लो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, पाई इंटू में पाई एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होगा। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 748, ये यहाँ पे लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, एक बार वाले की जो रेडियस है वो दी हुई है 9, तो 9 का स्क्वायर 81, माइनस में आर स्क्वायर इंटू में एच की जो वैल्यू है, लेंथ जो है 14 है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इनको हम काट पीट दो, जितना भी कटता है, क्या है हमारे पास 748, अब देखो 748 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू में 81 माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच कितना है 14, ठीक है, यही है। तो अब देखो ये कट रहा है किसी चीज पे, एक तो यही कट रहा है, ठीक सीधा ही है ना, 14 1 14, सीधा काट दो इसको, ठीक है। 14 5 70, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसको छोड़ो, इस पे नहीं कट रहा है, इस पे देखो, 2 पे काटो, 2 11 आ जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 4 8, 374 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 14 पे कटेगा, 7 पे काटो, 7 1 7, 7 2 14, इस 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, और ये आ जाएगा 2 7 14, ठीक है, 2 पे कट गया ये। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, एक तो ये 11 बचा है ना, 11 पे ये कटेगा क्या, हाँ 11 पे ये कट जाएगा। 11 1 11, 11 7 77, तो हमारे पास क्या आया, 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17, ये आया। अब 17 को इधर ले आओ, आर आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 प्लस 17, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, सॉरी ये इधर आ गया, माइनस हो जाएगा ना 17, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, 81 माइनस 17, तो ये आ गया हमारे पास 64। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 64। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, √64, तो ये आ गया हमारे पास 8, ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 8, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास, अंदर वाली रेडियस आ गई 8, बाहर वाली रेडियस है 9, ये 9 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 8 है। तो ये थिकनेस हमने निकालनी है ये वाली, तो 9 - 8 कर दो, तो आपके पास 1 सेंटीमीटर थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। प्रीवियस पेपर है ये आपका, कॉमन सेक्शन का, मैथ्स का, पीजीटी का है, नेक्स्ट आपका टीजीटी का मिलेगा आपको। तो अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।